नमस्कार सभी व्यूअर्स को। उत्तर प्रदेश के एक यंग अनएम्प्लॉयड के नाम से 250 करोड़ का जीएसटी फ्रॉड किया गया। इसमें एक जवान आदमी जो नौकरी की तलाश में था, उसके आधार और पैन को यूज किया गया और नौकरी के झांसे में फेक फॉर्म बनाई गई। 250 करोड़ का फ्रॉड जीएसटी डिपार्टमेंट को किया गया। ऐसे ही दिल्ली में हुआ, जिसमें फार्मर के नाम से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया गया और ₹20 करोड़ का चूना लगाया गया जीएसटी डिपार्टमेंट को। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में तो ये तक बताया गया कि जीएसटी इवेजन बाय बोगस फर्म इन दिल्ली सबसे हाईएस्ट है, अराउंड 3000 करोड़ फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2023। टोटल 483 बोगस फर्म बनाई गई। नंबर ऑफ बोगस फर्म्स के लिहाज से अगर देखें तो दिल्ली अभी भी तीसरे नंबर पे है। महाराष्ट्र और राजस्थान पहले और दूसरे नंबर पे है। 926 फेक फर्म्स हैं महाराष्ट्र में और राजस्थान में हैं 507 बोगस फर्म्स। अब सवाल यह है कि ये बोगस फर्म्स काम कैसे करती हैं और इनको रोकने के लिए सरकार ने क्या कोई भी कदम उठाए हैं या नहीं। किसी भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को करने के लिए बिजनेसमैन को आधार, पैन, एड्रेस प्रूफ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल और लैंडलॉर्ड का आधार पैन चाहिए होता है आजकल। डीजीजीआई, जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, उसका मेजर रोल रहा है फेक फर्म्स को डिटेक्ट करने के लिए। डीजीजीआई ने एक स्पेशल ड्राइव चलाई थी 2023 में, जिसमें इंस्ट्रक्शन दी गई थी जीएसटी ऑफिसर्स को कैसे फेक फर्म डिटेक्ट करनी है। इस ड्राइव की वजह से जीएसटी डिपार्टमेंट ने लगभग 1700 फेक फर्म्स पकड़ी और 18,000 करोड़ का घपला भी सामने आया था। 98 अरेस्ट भी किए गए। ये स्पेशल ड्राइव सक्सेसफुल मानी गई, जिसकी वजह से इसी साल 16 अगस्त से सेकंड स्पेशल ड्राइव स्टार्ट भी की जा रही है 2 महीने के लिए। ठीक है, मगर इससे जेन्युइन टैक्स पेयर्स को भी कुछ दिक्कत आ सकती है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया कि टोटल 14 मिलियन लोग यानी 1.4 करोड़ जीएसटी टैक्स पेयर्स हैं, जो कि डबल हो गए हैं 6 इयर्स में। अब एक सिंपल मैथ बताइए, स्पेशल ड्राइव चलाई गई इन 1700 फेक फर्म्स के लिए, मगर इसका जो कई गुना ज्यादा जेन्युइन टैक्स पेयर्स पे रिजल्ट पड़ा है। हाई कोर्ट में ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें जीएसटी ऑफिसर ने बिना सोचे समझे टैक्स पेयर्स का जीएसटी नंबर ही कैंसिल कर दिया। ये कहने में तो छोटी बात लगती है और जीएसटी ऑफिसर को सिर्फ 5 मिनट लगते हैं, मगर एक बिजनेसमैन का काम पूरी तरह बंद हो जाता है, रुक जाता है। सप्लायर से गुड्स खरीद नहीं पाता क्योंकि जीएसटी इनपुट ले ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता। कस्टमर गुड्स खरीदता नहीं है क्योंकि जीएसटी नंबर ही इनवैलिड। फेक फॉर्म्स के चलते एक तरीका और सोचा है जीएसटी डिपार्टमेंट ने कि एक ऐसी ऑब्लिगेशन डाल देते हैं जीएसटी रूल्स में, जिससे टैक्स पेयर को एटलीस्ट 1% जो टैक्स है वो कैश में देना पड़े। यह है रूल 86B। यह रूल ये कहता है कि अगर आपकी टैक्सेबल टर्नओवर, जिसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स जिस पे कोई टैक्स ही नहीं है, या जीरो रेटेड गुड्स जो एक्सपोर्ट किए जाती हैं, वो 50 लाख से ज्यादा है किसी भी मंथ में, तो आप अपनी आउटपुट लायबिलिटी का 99% से ज्यादा टैक्स यूज नहीं कर सकते। एग्जांपल से समझाएं तो मिस्टर रमन की टर्नओवर अगस्त में अराउंड 65 लाख है और जीएसटी 18% बनता है, तो 11,70,000 उसका टैक्स बनता है। तो अब रमन को कम से कम 1% के हिसाब से 1,70,000 टैक्स तो जमा कराना ही होगा। बाकी चाहे वो जीएसटी इनपुट्स यानी जो परचेज से टैक्स का हमने बेनिफिट लिया है उसको यूज कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी डाली हैं इस रूल में, जैसे पिछले 2 साल में आपने अगर 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स दिया है तो 86B नहीं लगेगा। जीएसटी रिफंड 1 लाख से ज्यादा है तो भी नहीं लगेगा। क्यूमुलेटिव इस महीने की बात हम कर रहे हैं, उस महीने तक जैसे अप्रैल टू अगस्त 1% क्यूमुलेटिवली जमा हो रखा है कैश में, तो भी 86B नहीं लगेगा। या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ये एक्सेप्शन वैसे तो ये बताते हैं कि टैक्स पेयर जेन्युइन है, बट हाल फिलहाल में जीएसटी ऑफिसर्स एक्सेप्शन देखे बिना ही नोटिस इशू कर देते हैं। बस वो ये देखते हैं कि क्या 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर गई है इस महीने या नहीं। अगर गई है तो फिर 1% आपको टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब टैक्स पेयर चक्कर काटते हैं ये प्रूव करने के लिए कि वो एक्सेप्शन में कवर हो रहे हैं, और अगर वो रिप्लाई नहीं करते तो उनका जीएसटी नंबर कैंसिल कर दिया जाता है। जीएसटी डिपार्टमेंट को ऐसा कुछ भी करने से पहले सिर्फ कुछ गिनी चुनी फेक फर्म्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उन 1.4 करोड़ जेन्युइन टैक्स पेयर्स के बारे में भी सोचना चाहिए, जो कि इफेक्ट होते हैं इस तरह के रूल्स के आने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।